हाय फ्रेंड्स, मैं कुमार धनजीत सिंह। मैं आप सभी को इस वीडियो में एसएससी जीडी का जो 2019 में एग्ज़ाम हुआ था उसमें से मैथ का ये पार्ट 33 वीडियो आप लोगों के सामने एक प्रैक्टिस सेट के रूप में प्रस्तुत कर रहा हूँ। इस पार्ट में मैं 2 मार्च 2019 को शिफ्ट 3 में मैथ से जो भी 25 प्रश्न पूछे गए थे उन सभी प्रश्नों को हल करूँगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, एक त्रिभुज की भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर है, जिसका कि एक आयत बनाया गया है। ठीक है, जिसका क्षेत्रफल मतलब एक आयत बनाया गया है जिसका क्षेत्रफल त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर है और चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है। तो फिर आयत का परिमाप क्या है? तो सबसे पहले त्रिभुज की भुजाएं दिया गया है, जिसके तीनों भुजाओं का माप दिया गया 5, 12 और 13। ठीक है, तो इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल पहले हम निकालेंगे, क्योंकि यहाँ बोल रहा है कि आयत जो बनाया गया वो त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर है। ठीक है, तो सबसे पहले त्रिभुज बनाने का तीनों दिया हुआ है। ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? तो आपको याद होगा हीरोन फार्मूला। ठीक है, पहले अर्ध परिमाप उसके बाद क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, तो अर्ध परिमाप त्रिभुज का क्या होता है? तीनों भुजाओं का योग बटा में 2। तो जोड़ देंगे, देखिए क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी में त्रिभुजा का योग बटा 2, तीनों को जोड़ेंगे तो 30 बटा में 2, और काटेंगे तो ये 15 बार में, यानी क्या आ गया s बराबर, यानी अर्ध परिमाप आ गया 15 सेंटीमीटर। तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल तो होता है अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब देखिए मुझको आप लोगों को समझाना है इसलिए मैं बना दे रहा हूँ इतना लंबा। ठीक है, नहीं तो डायरेक्ट यहाँ एस आ गया 15, 15 से मतलब ये घटा लेता, फिर भी सी ऐसे करके डायरेक्ट कर देता। ठीक है, तो अब क्या करेंगे यहाँ पे अंडर रूट एस की जगह अब कितना आया है 15 गुणे एस माइनस ए, तो 15 माइनस 13 यानी कितना हो जाएगा 2। फिर दूसरा का भुजा एस माइनस बी, तो 15 माइनस 5 तो कितना हो जाएगा 10। फिर 15 माइनस 13 सॉरी 12, तो कितना बचेगा 3। तो यहाँ पे अगर फिर वर्गमूल इसका निकालेंगे तो 15 दूना के 30 है, 10 तियाँ 30, यानी यहाँ पे भी 30 है, गुणा 30 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका बाहर निकलेगा एगो तो क्या हो जाएगा, वो बाहर निकल जाएगा 30 हो जाएगा। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो गया 30 सेंटीमीटर। अब देखिए जगह नहीं है इसलिए मैं यहाँ पे मिटाता हूँ। ठीक है, यहाँ पर त्रिभुज का ये क्षेत्रफल आ गया 30। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारा 30 का त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आया था 30। ठीक है, अब देखिए आगे क्या बोल रहा है, एक आयत बनाया गया है जिसका क्षेत्रफल त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर है, यानी जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है इसके बराबर कौन है? आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, तो लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई गुणे चौड़ाई तो बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पर दिया है चौड़ाई दिया है, ठीक है, लंबाई नहीं दिया, तो लंबाई हम मान लेते हैं x, और चौड़ाई कितना दिया है 5, तो 5 रख लीजिए यहाँ पे। और देखिए तो ये कैसे कर जाएगा, यानी यहाँ पे क्या कर देते हैं x इंटू 5, तो ये लंबाई इंटू चौड़ाई, ये क्या हो गया आयत का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 है, 5 से ये कितना बार में कट जाएगा 6 बार में, तो x बराबर कितना आ गया 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये क्या आ गया हमारा आयत का जो है लंबाई निकल गया यहाँ से। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है, तो आयत का परिमाप क्या होगा? तो आयत का परिमाप क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी, यानी लंबाई प्लस चौड़ाई। तो लंबाई आ गया 6 और चौड़ाई कितना है 5, तो 6 5 11, 11 दूना के 22। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। एग्जाम हॉल में आप लोगों को इतना समय नहीं ले रहा है, आप लोगों को थोड़ा सा फास्ट करना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है। यदि प्रत्येक संख्या में 10 की कमी होती है तो अनुपात 5:9 हो जाता है, तो संख्या ज्ञात करें। चलिए इसका सोल्यूशन करते हैं। तो जैसा कि मैंने पहले भी कई वीडियो में बताया हूँ कि अनुपात में किसी भी संख्या से अगर अनुपात में संख्या करें तो इसमें जिससे गुणा करें या भागा करें तो उसमें भी करना होगा उसी संख्या से। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक्स कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, संख्या क्या हो जाएगा 3x बटा में 5x। इसमें बोल रहा है 10 की कमी की जाती है, तो दोनों में 10 घटा देते हैं। ठीक है, तो अब नया अनुपात कितना हो जाता है 5:9, तो यहाँ से x का मान निकाल लेंगे पहले। तो यहाँ पे हम गुणा करेंगे तो इधर से देखिए ये वाला गुणा होता है ऐसे और ये वाला गुणा होता है ऐसे। ठीक है, तो करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 तिया 27x माइनस 90 बराबर 5 25 x माइनस 50। ठीक है, अब आगे देखिए 27x माइनस 25, इधर 25x प्लस में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो यानी अंतर कितना आ जाएगा 2x। अब देखिए 90 इधर माइनस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में, तो -50 है प्लस 50 सॉरी -50 है प्लस 90 कितना हो जाएगा, दोनों का अंतर हो जाएगा 40। ठीक है, 2 से 1 कितना बार में कट जाएगा 20 बार में, यानी x बराबर हमारा क्या आ गया, x बराबर आ गया आपको 20। ठीक है, तो संख्या हमारा क्या था 3x रेशियो क्या था 5x, यही ना था। तो 3 x के जवाब कितना आ गया हमारा 20, इधर 5 x का कितना हो जाएगा 20। तो एगो संख्या कितना हो गया 20 तिया 60 और दूसर का संख्या कितना हो जाएगा 20 5 100।
तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। अब देखिए इसमें 30 भी दिया है, ठीक है। इसको यहाँ पे कटाने मत लगिएगा, ठीक है। यहाँ पर अगर एक्यूरेट आंसर दे रहा है तो इसको लिखना है, ठीक है। जो आ रहा है उसको ठीक कर देना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 100 वस्तुओं का माध्य, ठीक है। 100 वस्तुओं का माध्य दिया गया है, 30 पाया गया। यदि गणना के समय यानी गिनती करते समय दो वस्तुओं को जो कि 23 और 11 था, तो इसके बजाय 23 को 32 और 11 को क्या बोल दिया है, 12 के रूप में गलत तरीके से लिया गया। तो सही माध्य क्या होगा। अब देखिए पहले कितना माध्य था, तो 100 वस्तुओं का क्या था, 30 था, ठीक है। अब क्या हो जा रहा है, तो दो वस्तुओं को 23 और 11 यानी इन दोनों को जोड़ देते अगर, तो कितना मतलब लिखना चाहिए था उसको, तो 23 11 आपको लिखना चाहिए था, तो हो जाएगा 3 1 4 और 2 1 3 यानी 34 लिखना चाहिए था। बट कितना लिखा है, तो लिख दिया है आपको 2 2 4 और 3 1 4 यानी 44 लिख दिया है। कितना बढ़ा दिया है, 10 बढ़ा दिया है, ठीक है। 10 यानी ज़्यादा लिखा है। पहले कितना था यहाँ, सॉरी देखिए पहले कितना था माध्य, 30 था, यहाँ लिख लेते हैं। अब देखिए अब क्या होगा, 30 कब था, जबकि 34 लिखना था बट 44 लिख दिया था उसने, ठीक है। मतलब 44 जोड़ दिया था। तो अब देखिए कितना बढ़ा कर जोड़ा है, 10। अगर औसत करेंगे तो कितना वस्तु है, 100, ठीक है। 10 दूनी 100 यानी कितना हो जाएगा, 0.1 यानी ये क्या है, ये बढ़ा करके लिखा गया। औसत में क्या है, 0.1 बढ़ा हुआ है। तो ओरिजिनल माध्य क्या हो जाएगा, 30 में से घटा देंगे। पहले 30 मतलब आ रहा था जब 32 12 जोड़ा जाएगा था, बट ओरिजिनल उसको 23 और 11 यानी 34 लिखना था। 34 के जब 44 लिख दिया है, तो मतलब बढ़ा दिया है, तो इसमें क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो 0.1 घटा देंगे यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ दशमलव के बाद क्या किया जाता है, 0 लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 10 में से 1 गया 9, यहाँ से क्या बचेगा 9, यहाँ 2 हो जाएगा, 29.9 इसका सही माध्य हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगर नहीं समझ में आएगा दोबारा देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, ये दिया गया है, इसका मान पूछ रहा है। तो सबसे पहले बोडमास के रूल के तहत पालन करना है, ठीक है। बोडमास का रूल में से बोडमास, B फॉर ब्रैकेट, O फॉर ऑफ, D फॉर डिवाइड, उसके बाद बोडमास, M फॉर मल्टीप्लाई, ठीक है। ऐसे वगैरह मतलब बोडमास के रूल के तहत इसको पालन करेंगे तो आसानी से बनेगा, ठीक है। सबसे पहले यहाँ ब्रैकेट को हटाते हैं, तो 28 - 13 तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 15। ऑफ है, फिर उसके बाद ऑफ को हटाएंगे तो 15 छक्का यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया 90, ठीक है, यानी 90 हो गया। फिर उसके बाद क्या करना है, मल्टीप्लाई, तो 4 9 36, यहाँ पर क्या हो जाएगा 36। अब लिख लीजिए 87 - 90 + 36, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, तो ये इतना क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो -3 अंतर आ जाएगा + 36। तो 36 में से 3 जाएगा, कितना हो जाएगा 33। यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। अगला प्रश्न, एक पेड़ से 4.2 किलोमीटर की दूरी पर एक बंदूक से फायर किया जाता है, ठीक है। तो बोल रहा है कि यदि ध्वनि 13 सेकेंड के बाद सुनाई देती है तो ध्वनि की गति क्या है। तो यहाँ यूनिट देखिए, पहले किलोमीटर में दिया गया है, यहाँ सेकेंड में, ठीक है। तो देखिए 4.2 ये क्या है, किलोमीटर, ठीक है। तो इसको पहले मीटर में बदल देंगे। तो मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, एक किलोमीटर पर कितना, तो 1000 मीटर, तो 1000 से गुणा कर देंगे, ठीक है। बट हम क्या हो जाएगा 13 सेकेंड, तो मीटर प्रति सेकेंड यहाँ पे हो गया, क्योंकि ऑप्शन भी मीटर प्रति सेकेंड में आंसर दिया है, ठीक है। तो ऑप्शन भी देखते चलना है कि किस यूनिट में है, ठीक है। तो यहाँ मीटर प्रति सेकेंड हो गया। अब यहाँ पर करेंगे सोल्यूशन। अब देखिए ये दशमलव हटेगा तो यहाँ पे बटा में 10 आ जाएगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल। तो यहाँ पे क्या बचेगा 4200 यानी 4200 बटा में 13। जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 323.07 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। क्योंकि ऊपर मीटर था नीचे सेकेंड, तो मीटर प्रति सेकेंड। यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गति यहाँ निकलना था, ठीक है, ध्वनि का गति। तो गति बराबर क्या आता है, दूरी बटा में समय। अगला प्रश्न है, सैम ने अपने मित्र से 6% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज दर पर कुछ पैसे उधार लिए, ठीक है। कितना लिया है पता नहीं है, 6% की दर पे ले रहा है और साधारण ब्याज पे ले रहा है, ये पता है, ठीक है। उसने अपने मित्र को 18,200 रुपया लौटा दिया, ठीक है, 18,200 रुपया लौटा दिया। यदि सैम ने 14,000 रुपया उधार लिए, ठीक है, यदि सैम ने 14,000 रुपया उधार लिए तो उसने कितने समय बाद पैसे वापस किए, ठीक है। यानी समय निकलना है यहाँ पे। यहाँ पैसा पता चल गया 14,000 रुपया था, साधारण ब्याज के दर पे था, तो वो कितना समय बाद बोल रहा है कि मतलब अब यहाँ निकालना है साधारण ब्याज कैसे 14,000, देखिए निकाल देते हैं पहले। तो 14,000 रुपया मतलब दिया है 6% के दर से, तो कितने समय बाद वो 18,200 रुपया हो जाएगा साधारण ब्याज की दर, ठीक है। यही इसका क्वेश्चन का एक लाइन में क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया है, सबसे पहले साधारण ब्याज का फार्मूला लिखते हैं। तो साधारण ब्याज का फार्मूला क्या होता है PRT यानी मूलधन गुने दर गुने समय बटा में क्या होता है 100, ठीक है। अब देखिए तो यहाँ पे साधारण ब्याज कितना हो जाएगा 14,000 रुपया जब दिया था मूलधन, अब हो जा रहा है कितना लौटा रहा है, तो 18,200 यानी कितना बढ़ जा रहा है
₹4200, ठीक है। यहाँ गलती तो नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ सही है। तो ₹4200, ठीक है, ये साधारण ब्याज हो गया। अब कितना मूलधन था? ₹14,000। 14,000 क परसेंट के दर से? 6% के दर से, इंटू क्या हो जाएगा? टी, क्योंकि टाइम हमको पता नहीं है, बटा में 100। अब देखिए, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो यहाँ पे कैंसिल, ठीक है। कलर चेंज कर रहा हूँ यार, ठीक है। 14 से ये 3 बार में, सॉरी 2 जीरो भी है तो 14 से 30 बार में, 6 से ये कितना बार में कट जाएगा? 5 बार में, यानी टी बराबर क्या आ गया? 5। तो टी कितने होता है? ईयर में, तो टी बराबर 5 ईयर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, 4 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक बेलन को बनाने के लिए 11 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर के एक आयताकार कागज को मोड़ दिया जाता है और बिना ओवरलैप किए टेप किया जाता है, तो बने हुए बेलन का आयतन क्या होगा? देखिए, ये आयत हो गया, आयताकार कागज ऐसे है, ठीक है। इसको मान लीजिए ऐसे मोड़ देता है, ठीक है, इसको ऐसे मोड़ देता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऐसे वृत्तकार बन जाएगा, ठीक है। बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा? तो ये जो गोला घूमेगा ये वाला, ठीक है, ये वाला घूम जाएगा, तो इसका कितना हो जाएगा? यानी 2πr हो जाएगा, वृत्त का परिधि बनाएगा। 2πr बराबर कितना हो जाएगा? 11। और इसमें h बराबर कितना दिया है? बेलन के लिए h बराबर दिया है आपको, h बराबर 4 सेंटीमीटर, ठीक है। ये क्या हो गया? 11। तो अब देखिए, r का मान यहाँ से निकाल लेंगे, r बराबर क्या हो जाएगा? 11/2, और देखिए 7/22 हो जाएगा। तो अब देखिए, 11 से ये 2 बार में कट जाएगा, यानी r बराबर कितना आ जाएगा? 7/4। अब देखिए, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अब क्या निकालना है? बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन क्या होता है? πr² h, ठीक है। तो r का मान हमारा यहाँ से पता चल गया 7/4। देखिए लिखते हैं, पहले इसको मिटा देते हैं, ठीक है, यहाँ पे मिटा देते हैं, जगह नहीं है। तो चलिए हम आप अब इसका मान पुट करते हैं, ठीक है। पहले r यहाँ से निकाल लिया हम, तो r बराबर आ गया 7/4, h बराबर दिया है 4, ठीक है। तो यहाँ बेलन का आयतन में रख देते हैं। तो πr² h, पाई का मान कितना हो जाएगा? 22/7। r का मान कितना आ गया? 7/4 इंटू 7/4, क्योंकि स्क्वायर है। h का मान कितना है? 4। 7 से 7 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, ठीक है। 2 दूना के 4, 11 दूना के 22, यानी ऊपर कितना बटा है? तो ऊपर बचा है 11 इंटू 7, यानी 77/2। तो इसका कितना हो जाएगा? 38.5 सेंटीमीटर। अब देखिए, क्यू होगा कि क्या होगा? देखिए सब में तो क्यू है, तो ऐसे ही हो जाएगा ऑप्शन 3, ठीक है। और यहाँ पे सेंटीमीटर, यहाँ पे भी था, यहाँ पे भी था, और यहाँ पे भी था, यहाँ पे भी था, क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। अगला प्रश्न है, एक निश्चित अवधि के लिए 1800 रुपया यानी 1800 रुपया पर 10% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 378 रुपया है, तो वर्षों में समय की अवधि क्या है? अब देखिए, यहाँ पे CI यानी चक्रवृद्धि मिश्र दर हम निकालते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए 1800 रुपया दिया है और 378 रुपया उसको क्या मिल रहा है? ब्याज मिल रहा है, यानी जितना भी समय हो, समय पता नहीं है, तो 10% पे 1800 रुपया का कितना मिल रहा है? 378 रुपया मिल रहा है। तो 1800 प्लस 378 दोनों मिला के ना मिलेगा, तो कितना हो जाएगा? 2100। देखिए सॉरी, पहले हम यहाँ फार्मूला लिख लेते हैं। CI बराबर आपको क्या होता है? चक्रवृद्धि मिश्र धन बराबर क्या होता है? तो यहाँ पे होता है आपको P इंटू 1 प्लस R/100, और ऊपर क्या हो जाता है? समय, जिसका कि T मान लेते हैं, ठीक है। तो अब इसको इधर लाएंगे तो CI/P हो जाएगा। तो CI यहाँ चक्रवृद्धि मिश्र धन कितना हो जाएगा? तो चक्रवृद्धि मिश्र धन बराबर क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन कितना दिया है? 1800, और ये कितना हो जाएगा? 378, यानी कितना हो जाएगा चक्रवृद्धि मिश्र धन? 2178 रुपया हो जाएगा, ठीक है। 2178 रुपया, ठीक है, बराबर P यानी मूलधन। मूलधन कितना है? 1800 लिख देंगे, इंटू 1 प्लस R/100, R यहाँ दिया है, ठीक है, R भी दिया है 10%, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 10/100 लिख देते हैं, कोई लिख बटा बराबर T, ठीक है। अब इसको सोल्यूशन करते हैं। जब इसको करेंगे तो 2178 इधर आएगा, तो क्या हो जाएगा? 1800 इधर आ जाएगा, तो नीचे आ जाएगा। उधर क्या बचेगा? 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, तो 10 से कम 10 है, 11/10 के पावर क्या हो जाएगा? T, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे ज़्यादातर मैं अपने से बता दे रहा हूँ, जब यहाँ पे आ गया, ठीक है, 11/10, तो यहाँ पर भी 11/10 ही आएगा, ठीक है। इसका मान भी 11/10 के रूप में आएगा, एक उसका क्यू हो या स्क्वायर हो, बट 11/10 ही यहाँ पे आपको लाना होगा, ठीक है। आप सोल्यूशन भी करेंगे तो आएगा भी उतना ही, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम करते हैं पहले। अब देखिए, तो अगर 9 से काटेंगे तो देखिए 9 से कितना बार में कट जाएगा आपको? 18 से ही काटिए, तो 18 से कितना बार में कट जाएगा? ये आपको कट जाएगा 100 बार में, ठीक है। ये कितना बार में कट जाएगा? 18 से करेंगे तो 18 कम 18 बच्चा 3, 18 दूना के 36,
ठीक है, बचा एक, 18 एकम 18 यानी 121 बार में। ठीक है, तो 121 बटा में 100 को आप क्या लिख सकते हैं, 11 बटा में 10 का स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, करेंगे तो 121 बटा 10 हो जाएगा, सॉरी 121 बटा में 100 हो जाएगा, बराबर 11 बटा में 10 के पावर टी। तो यहाँ पर देखिए जब बेस समान हो गया तो ये पावर क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा, यानी टी बराबर कितना आ गया हमारा 2। तो टी कितना होता है, टी किस में होता है, ईयर में, तो टी बराबर 2 ईयर्स, ऑप्शन 3। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आशा करता हूँ आप लोग समझ में आया होगा ये प्रश्न, अगर नहीं आया है तो दोबारा देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। फिर भी नहीं आता है तो नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं दोबारा बताने की कोशिश करूँगा। अगला प्रश्न है, यदि जीत और जय की वर्तमान आयु जो है 6:7 है और 5 वर्ष के बाद अनुपात 7:8 होगा, तो जय की वर्तमान उम्र क्या है। ठीक है, वर्तमान आयु कितने में दिया है, 6:7 में, इसको मान लेते हैं, देखिए जीत को मान लेते हैं कितना, तो 6x है वर्तमान उम्र। ठीक है, जीत का 6x और जय का कितना है यहाँ पे 7x। ठीक है, क्योंकि 7 रेशियो में दिया है। अब देखिए क्या बोल रहा है, 5 वर्ष बाद, यानी 6x + 5 बटा में 7x + 5, क्योंकि दोनों वर्ष तो 5 वर्ष बढ़ेगा, बराबर कितना दे रहा है, तो बढ़ जा रहा है, तो क्या हो जा रहा है 7/8 में। तो यहाँ से x का वैल्यू निकाल लेंगे पहले। तो अब देखिए यहाँ 3 गुणा किए हैं, तो 8 × 6 = 48x, 8 × 5 = 40, प्लस, ठीक है, 7 × 7 = 49x, प्लस 7 × 5 = 35। ठीक है, यहाँ पर जब करेंगे इधर आएगा ये, तो कितना बचेगा, 48x है, इधर से आएगा तो माइनस क्या हो जाएगा, -x, बराबर 40 प्लस में इधर जाएगा तो -40 हो जाएगा, यानी ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों का अंतर आपको हो जाएगा -5। ठीक है, 35 है इधर, प्लस में इधर प्लस 40 है, तो इधर आएगा तो माइनस में होगा, तो -5 माइनस कैंसिल, एक्स बराबर क्या आ गया 5। ठीक है, एक्स बराबर 5 आ गया। तो पूछ रहा है जय की वर्तमान उम्र, तो जय की वर्तमान उम्र क्या था 7x, तो क्या हो जाएगा 7x का जवाब कितना हो जाएगा 5, यानी 7 × 5 = 35 ईयर। ठीक है, यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। अब देखिए इस प्रश्न को यहीं पढ़ लेते हैं पहले जूम करके, ठीक है, क्योंकि बाद में दिखाई दे ना दे। ठीक है, प्रश्न अभी मतलब इस ग्राफ जो है चार्ट दिया गया इसको अभी समझा दे रहा हूँ, बार बार नहीं समझाऊंगा। इसी ग्राफ से आपको है जो 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, आगे 2 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन यहाँ पूछा जाएगा। ये ग्राफ दिया गया, इसमें XYZ द्वारा कागज़ जो है लाख टन में उत्पादन के आंकड़े को दर्शाता है। ठीक है, जो भी दिया गया है देखिए इधर दिया है, तो जैसे 60 दिया है यहाँ पे देख सकते हैं आप, अरे भैया, ठीक है, यहाँ पे जैसे 60 दिया है तो ये 60 टन में है। ठीक है, ऐसे ही 50 जीरो से लेकर के 10, 20, 30, 40, 50, 60, अब बीच में जो है जैसे 30 और 40 के बीच में तो कितना हो जाएगा 35, 25। ठीक है, ये है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बोल रहा है आगे कि वर्षों के दौरान 3 कंपनियों X, Y और Z द्वारा कागज़ का उत्पादन लाख टन में, इसमें दिया गया है। ठीक है, और इसमें अब देखिए इसमें दिया गया है XYZ 3 कंपनियाँ। एक्स वाली जो कंपनी है जो ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है, तो यहाँ ब्लू जो दिखा रहा है तो एक्स है, और दूसरा वाला जो वाई है, तीसरा रेड वाला जो है जेड है। ठीक है, सॉरी यहाँ पे गलत बता दिया, सही है, देखिए ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा है, ब्लू वाला जो है एक्स है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, और रेड वाला जो है वाई है, और ये जो ग्रीन कलर टाइप पे है तो ये क्या है जेड है। ठीक है, अब चलिए यहाँ वर्ष दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं 1996 से लेकर 2000 तक, ये 0 से लेकर 60 तक ये टन में दिया गया है। ठीक है, लाख टन में। अब चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न दिया गया है 1997 से 99 में, 1997 से 99 यानी तीनों वर्ष का, 97, 98 और 99 तक। ठीक है, वाई के औसत उत्पादन, वाई यानी रेड वाली, ठीक है, वाई के औसत उत्पादन के उसी अवधि में कंपनी जेड के औसत उत्पादन का अनुपात क्या है। ठीक है, पहले हम वाई का अनुपात देखेंगे, तो वाई का कितना है 97 से 99 तक, तो वाई वाला कौन था रेड वाला। ठीक है, तो 97 में अगर देखेंगे तो यहाँ पे देखिए 97 में अगर ये है 97 से लेकर 99 तक दोनों को करवे करना है। ठीक है, इसी में तो रेड वाला देखेंगे अगर, तो पहले 97 में कितना है 35 है। ठीक है, उसके बाद 98 में कितना है, तो कितना है, देखिए 97 में भी 35 है, 98 में ही आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 35 ही है। ठीक है, इसी में है तो 35 ही है। अब आगे देखिए, और 99 में क्या हो जाएगा 40, यहाँ पर देख सकते हैं, तो 40 लिख दिया। अभी इसका अनुपात पूछ रहा है उसी वर्ष, अब जेड का, तो जेड वाला देखेंगे, जेड वाला कौन सा है, ब्लू कलर वाला, ब्लू टाइप जो है। ठीक है, ये वाला है, तो इसमें देखेंगे तो क्या है, यहाँ पे अगर देखेंगे 97 में, तो 97 में है 40। ठीक है, प्लस इसका अब 98 में कितना है, तो 98 में आप देख सकते हैं यहाँ पे 45 है, फिर 99 में यहाँ पे 35 है। ठीक है, अब देखिए दोनों का औसत पूछ रहा है, तो दोनों का 3 वर्ष है। ठीक है, तो औसत क्या होगा 3/3 से गुणा कर देंगे, और 3/3 से तो क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो वहाँ कोई मतलब नहीं रहता यहाँ पे। ठीक है, तो जब आप जोड़ेंगे तो आएगा ऊपर 110, 35 × 70 = 40, 110, और नीचे आ जाएगा आपको 119।
20, यानी 1 0 से 1 0 कैंसिल, तक क्या हो गया 11:12। यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 11:12। 12 11 भी दिया गया है, ये मत मारिएगा, ठीक है। चलिए अगर देखते हैं आगे ऑप्शन में, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन 4 में 11:12 होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न ए बी और सी का औसत वजन 45 kg है, ठीक है। ए बी सी तीनों को मिला करके, मतलब तीनों को मिला देंगे तो कितना हो जाएगा 45 × 3, ठीक है। तो 45 × 3 करेंगे तो 5 × 3 = 15, 4 × 3 = 12, 1 13, यानी 135 kg है, ठीक है। तीनों को मिला करके ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, तीनों को मिला करके आपका कितना है 135 kg, ठीक है। अब आगे क्या बोल रहा है, ए और सी का औसत वजन जो है 42 kg है, यानी ए प्लस, ठीक है। प्रश्नों के अनुसार मैंने यहाँ पर लिख लिया, तीनों का वजन जो है 45 × 3 कर देंगे तो 135 हो जाएगा। ए प्लस सी का औसत वजन दिया है 42 kg, तो जोड़ देंगे तो 42 × 84 हो जाएगा, ठीक है। 42 × 2 तो 84 हो जाएगा। और बी प्लस सी का दिया है कितना, बी और सी का औसत वजन 38, तो इसका कर देंगे 2 से गुणा, 38 × 2 76 kg, ठीक है। अब हो गया। यहाँ पूछ रहा सी का वजन, अब देखिए कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी बराबर 135 हो गया, ए प्लस सी बराबर 84 हो गया, ठीक है। तो ए प्लस सी को यहाँ से हम हटा देंगे तो बी बराबर क्या है, यहाँ से बी बराबर निकल जाएगा। यहाँ अगर देखिए इसमें से अगर हम ए प्लस सी को, यानी ए और सी को हटा लें तो बी बराबर नहीं बच जाएगा। तो बी बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 135 माइनस ए प्लस सी को, तो ए प्लस सी का मान कितना दिया है 84, तो 84 जब घटा लेंगे तो यहाँ से बी का आ जाएगा, ठीक है। बट निकालना है सी का। अब देखिए तो बी बराबर कितना आ जाएगा 51 kg। अब देखिए बी का, अगर यहाँ से बी सी वाला में से, बी प्लस सी वाला में से बी का वजन घटा लें, मतलब बी को यहाँ से हटा दें तो बी उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 76 माइनस बी हो जाएगा। अब बी का यहाँ 51 kg आइए गया, तो सी बराबर क्या हो जाएगा 76 माइनस 51, तो यहाँ पर आ जाएगा 6 में से 1 गया 5, अब 7 में से 5 गया 2, यानी 25 kg। यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, क्रमशः 200 मीटर और 300 मीटर की लंबाई वाली दो ट्रेनें समानांतर पटरियों पर विपरीत दिशाओं में चल रही है, ठीक है। तो बोल रहा है यदि देख समांतर पटरियाँ हैं, ये इधर से ट्रेन आ रही है, एक इधर से आ रही है और एक इधर से जा रही है, ठीक है। मतलब दोनों विपरीत हो गए। जो इसकी लंबाई है, मान लीजिए इसका 200 मीटर है इस ट्रेन का, और इसका क्या है 300 मीटर, ठीक है। अब बोल रहा है कि यदि उनकी गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसकी जो चाल है कितना है, तो इसका है आपको ये 40 के स्पीड से चल रही है, ठीक है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से। आई वाली कितने की स्पीड से आ रही है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। बोल रहा है कि दो ट्रेनों के एक दूसरे को पार करने में लगने वाला समय क्या है। चलिए इसका सोल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले दोनों का विपरीत में आ रही है, दोनों तो साथ में चलेगी तो कितना हो जाएगा, यानी जोड़ देंगे दोनों की लंबाई को, तो 2 3 500। ये क्या है मीटर में है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा मीटर में। तो ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, तो क्या करेंगे दोनों का लंबाई जोड़ देना है, विपरीत दिशा में चल रहा है तो, और दोनों बटा में क्या करना है दोनों का चाल, तो 50 40 कितना हो जाएगा 90। अब देखिए ये मीटर में है, किलोमीटर प्रति घंटा में है, ठीक है। हमको किस में मान निकलना है सेकेंड में, तो मीटर प्रति सेकेंड करना होगा। तो 90 किलोमीटर को, अगर 90 किलोमीटर प्रति घंटा को करेंगे मीटर प्रति सेकेंड में, तो यहाँ कितना हो जाएगा 5/18 से गुणा कर देंगे इसमें। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 18 से ये 5 बार में कट जाएगा, अब 5 से ये 100 बार में, ठीक है। अब फिर ये 5 से 20 बार में, यानी कितना आ गया यहाँ पे 20 सेकेंड, ठीक है। यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, ए बी और सी मिलकर 4 दिनों में एक कार्य कर सकते हैं, ठीक है। ए प्लस बी प्लस सी बराबर 4 दिन। आगे देखिए ये कितना, मतलब 4 दिन में कर सकते हैं। ए और बी एक कार्य को 5 दिनों में कर सकते हैं। ए और बी ये कितने दिनों में कर सकते हैं, मिलेंगे तो 5 दिनों में कर सकते हैं, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, बी और सी मिलेंगे तो मतलब 10 दिनों में कर सकेंगे। तो बी और प्लस सी कितने दिनों में 10 दिनों में, ठीक है। अब बोल रहा है तो कार्य करने के लिए ए और सी द्वारा लिए गए दिनों को ज्ञात करें। अब देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे टोटल जैसा कि करते हैं, पहले जो सभी प्रश्नों में मैंने बताया, सबसे पहले यहाँ इस एलसीएम लेंगे या कोई छोटी संख्या रखेंगे जो कि दोनों से कटे। तो यहाँ पे कौन सी संख्या होगी, यहाँ पे हम रख लेंगे आपको, देखिए 10 तो होगा नहीं, 4 5 20, यानी 20 सबसे कट जाएगी, ठीक है। तो 4 दिन में ये 20 काम करते हैं, तो एक दिन में कितना करेंगे 5 काम करेंगे, ठीक है। या मान लीजिए ईंटा धोते हैं या कुछ भी करते हैं, ठीक है। तो 20 यूनिट करते हैं 4 दिन में, टोटल काम 20 यूनिट है, 4 दिन में करते हैं, तो एक दिन में कितना यूनिट, तीनों मिलेंगे तो 5 यूनिट। अगर ए बी सी नहीं रहेगा तो कितना होगा 4 यूनिट। अगर ए नहीं रहेगा तो कितना यूनिट कर सकते हैं, तो 10 दिन बी प्लस सी मिलकर 20 दिन में, 10 दिन में 20 यूनिट, तो एक दिन में कितना 2 यूनिट। यानी अब देखिए
बी प्लस सी दोनों मिलेंगे तो 2 यूनिट एक दिन में करेंगे, यानी इनका एफिशिएंसी यहाँ से पता चल जा रहा है 1-1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आधा आधा करेंगे तभी तो 2 दिन में 2 यूनिट कर रहे हैं। 2 लोग हैं, 2 यूनिट कर रहे हैं, तो यानी आधा आधा कर रहे हैं, तो एक इसका हो गया, एक इसका हो गया। तो बी और सी का कितना आ गया 1-1, इसका भी आ गया 1 और इसका भी आ गया 1। तो ए का कितना हो जाएगा, आप देखिए ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना दिया है 5 यूनिट, 5 एफिशिएंसी इन लोगों का हो रहा है। तो ए बी और सी का तो निकल गया, तो 1-1-2 हो गया, तो इसका कितना बचेगा 3। और प्रश्न क्या बोल रहा है, ए और सी द्वारा लिए दिनों की संख्या ज्ञात करें। मतलब ए और सी मिलकर कितने दिनों में कर सकते हैं उस काम को। तो ए का एफिशिएंसी कितना है, टोटल काम कितना है, पहले 20 काम को करना है, एक दिन में कितना कर सकते हैं ए और सी। तो ए प्लस सी कर देना है, यहाँ पे ए प्लस सी करेंगे तो कितना हो जाएगा, ए का है 3, सी का है यहाँ पे 1, तो कितना हो जाएगा 4। तो 20/4 कर देंगे, 4 से ये कट जाएगा 5, यानी 5 दिन में ये कर सकते हैं। ठीक है, कितना दिन में, 5 दिन में। यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 दिन, ऑप्शन 4। अगला प्रश्न, सबसे छोटी संख्या जिसे 5, 6, 7 और 8 से विभाजित करने पर शेषफल 4 रह जाता है। ठीक है, लेकिन जब वह 4 से विभाजित की जाती है तो कोई शेषफल नहीं बचता है। सबसे पहले आप लोगों को क्या करना होगा, इसमें सबसे पहले तो 5, 6, 7, 8 का एलसीएम निकालना होगा। तो यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे 5, 6, 7, 8 का। तो यहाँ पे ठीक है, देख सकते हैं आप लोग, तो 2 5 10, 3 30, 30 7 210 और 210 चौके कितना हो जाएगा 840। तो जब इससे विभाजित किया जाता है तो 4 शेषफल रह जाता है, यानी 840 और प्लस 4। ठीक है, क्योंकि ये सभी संख्या से क्या हो जाएगा 840 तो कट जाएगा, बट 4 शेषफल रह जाता है, तो यानी 4 जोड़ देंगे तो 4 ये शेषफल रह जाएगा। तो संख्या क्या हो जाएगा 844। ठीक है, तो अब क्या बोल रहा है, लेकिन जब 4 से विभाजित किया जाता है तो कोई शेषफल नहीं बचता है। तो इसको 4 से अगर डिवाइड करेंगे तो कोई शेषफल बचेगा, 4 दूना 4, 4 कम 4 कट जाएगा ना, 0 हो जाएगा। तो यानी संख्या क्या हो जाएगा 844। यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। अगला प्रश्न, ए और बी क्रमशः 10 दिनों और 15 दिनों में एक कार्य कर सकते हैं। यदि वे एकांतर दिनों में इस कार्य पर करते हैं, पहले ए शुरू करता है तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। चलिए यहाँ पर हम इसका सोल्यूशन करते हैं। ए अगर अकेला करे तो कितने दिनों में पूरा काम कर सकता है, तो 10 दिन में। ठीक है, बी करेगा तो कितना दिना में, 15 दिना में। दोनों का जैसा कि मैं बनाता हूँ, तो यहाँ क्या हो जाएगा 30। ठीक है, टोटल वर्क कितना हो जाएगा 30 यूनिट। 10 दिन में 30 यूनिट, तो एक दिन में कितना करेगा 3 यूनिट। अब 15 दिन में ये बी कर रहा है 30 यूनिट, तो एक दिन में कितना करेगा 2 यूनिट। ठीक है, अब बोल रहा है एकांतर का, मतलब एक दिन एक करेगा तो दूसरा दिन दूसरा करेगा, मतलब एक दिन में दोनों साथ में नहीं करेंगे। ठीक है, यानी पहला दिन 3 करेगा, मतलब ए कर रहा है, तो दूसरा दिन बी। ठीक है, तो दूसरा दिन बी, फिर 3 करेगा, फिर 2। ठीक है, ऐसे होता जाएगा। तो 2 दिन में यहाँ कितना काम हो जा रहा है, यानी यहाँ पे पहले ए करेगा, फिर उसके बाद बी करेगा, फिर ए करेगा, फिर बी करेगा। टोटल काम उसको करना है कितना, दोनों को 30 काम करना है, बट एक दिन ए करेगा, मतलब दोनों साथ में नहीं कर रहे हैं। तो पहला दिन 3 करेगा तो 3 काम होगा, और दूसरा दिन 2 काम, यानी 2 दिन में कितना यूनिट हुआ 5 यूनिट। ठीक है, अब देखिए 5 यूनिट जो काम हुआ कितने दिनों में हुआ, 2 दिन में। तो 30 यूनिट टोटल काम करना है ना, तो 30 यूनिट एक यूनिट करना होगा तो क्या होगा 2/5। या 30 यूनिट करना है तो 30 से गुणा कर देंगे, तो 5 छक्का 30, 2 छक्का क्या हो जाएगा 12 दिन। यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, 3 उम्मीदवारों ने एक चुनाव लड़ा। 3 उम्मीदवार हैं जो कि चुनाव लड़ रहे हैं, उन्हें क्रमशः 1148 यानी 1148, 7624 और 11628 वोट मिले। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का कितना प्रतिशत मत मिला। ठीक है, कुल मतों का, तो कुल मत कितने पड़े, तीनों को जोड़ देंगे, मतलब तीनों का जोड़कर इसका मतलब कितना प्रतिशत, तो इसका 1% मान लेंगे, बराबर 11,628। यानी जीतने वाला उम्मीदवार जिसको ज़्यादा वोट मिलेगा वही नहीं जीतेगा, तो यानी तीसरा उम्मीदवार जीता है, तो 11,600। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका 1% बराबर, तो कुल मत हो गया, कुल मत ये हो गया। इसका पूछ रहा है जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का कितना प्रतिशत, कुल मतों का कितना प्रतिशत, 1% बराबर इतना वोट मिला है, जीतने वालों को 11,628 मिला है। ठीक है, तो यहाँ करेंगे जब जिसको सब जोड़ेंगे, सब आप इस सभी को जोड़ेंगे जब आप, तो यहाँ पे आपको आ जाएगा 20,400। ठीक है, तो इसका 1/100 बराबर 11,628। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। आप लोग इसको छोटा छोटा करके कटाते रहिएगा। ठीक है, बट यहाँ पर मैं डायरेक्ट कटा रहा हूँ, 200 इससे कट जाएगा आपको 4 7 28 यानी 7, तो 7 यूनिट किससे ऑप्शन इसमें है, 57 बार में ये कट जाएगा, ऑप्शन 1 हो जाएगा 57%। ठीक है, आप लोग कटाइएगा 102 दूना का ये इसे करके 4 से भी कटा सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे करके आप लोग कटा लीजिएगा, वहाँ तो डायरेक्ट यहाँ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, या यूनिट डिजिट से भी आप लोग मिला सकते हैं। ठीक है,
तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ आप लोग जैसे मर्जी करें वैसे कटाइएगा। यहाँ 204 से ये 57 बार में क्लियर कर जाएगा। ठीक है, तो x बराबर कितना आ गया 57%। यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। फिर वही वाला ग्राफ है। इसमें प्रश्न में पूछ रहा है कि 1996 से 97 तक, 96 और 97, ठीक है, यानी इन्हीं दोनों की ये बात कर रहा है। ठीक है, यानी 96 और 97 इन्हीं दोनों की ये बात कर रहा है। ठीक है, बोल रहा है कि इसमें एक्स के उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि क्या है। एक्स कौन है, रेड वाला है। रेड वाला जो है क्या है, रेड कलर का जो है एक्स है। ठीक है, तो 1996 में कितना है इसका 35 है। 1996 में इसका 1996 में इसका कितना है 35 है। अब आगे देखिए 1997 में कितना हो जा रहा है, सॉरी 1996 में यहाँ देख सकते हैं 25 है। ठीक है, अब 1997 में देखेंगे तो 1997 में कितना है 97 में यहाँ पे 35 है। ठीक है, तो 97 में 35 है। बोल रहा है कि 1997 से 96 से 97 तक कंपनी एक्स के उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि क्या है। तो कितना बढ़ा है 10 बढ़ा है, कितना से 25 से। ठीक है, इंटू 100 कर देंगे। पहले 25 था 35 हो गया तो 10 है ना बढ़ा है। अब पूछ रहा है प्रतिशत में, तो 10 बढ़ा है कितने 25 पे। तो अब देखिए 25 से ये कितने बार में 4 बार में कट जाएगा, यानी 40% की क्या हुई है वृद्धि हुई है। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 40%। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पूरा भारी मिस्टेक कर रहा था। देखिए एक्स वाला जो है ब्लू कलर वाला है। ठीक है, पहला वाला है। ठीक है, वहाँ वाई का मैंने बता दिया है तो वो भी गलत नहीं है। ठीक है, वाई का है, क्वेश्चन के अनुसार वो गलत हो जाएगा, बट वो गलत नहीं बताया। ठीक है, वहाँ क्वेश्चन का एक्स का पूछ रहा है। ठीक है, एक्स जो है ब्लू कलर है। ठीक है, ब्लू वाला है। तो ब्लू वाला देखेंगे 1996 में कितना है 30 है। 96 में 30 है। ठीक है, और 97 में ये 96 का हो गया, ये 97 में कितना है, तो 97 आप लोग ब्लू कलर देख सकते हैं कितना है, तो यहाँ पे आपको है 50 है। सॉरी फ्रेंड्स, अगर थोड़ी सी गलती हो जाती है तो माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, मतलब बनाने में देखिए 96 में यहाँ पे कितना है, 96 में यहाँ पे 30 है। ठीक है, यहाँ पे एक्यूरेट 30 है, यहाँ पे देख सकते हैं। और 97 में कितना है, तो 97 में 40 और 50 के बीच में यानी 45 ना है यहाँ पे। ठीक है, तो 45 हो जाएगा। अब बोल रहा है कि कितना बड़ा है, तो 15 बड़ा है। प्रतिशत पूछ रहा है तो कितने बड़ा है 30 पे। 15 बड़ा 30 पे ना, इंटू 100 कर देंगे तो 15 दूना के 30 है, 2 से कितना बार में कट जाएगा 50 बार में। तो यहाँ क्या हो जाएगा 50%। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब इसका मान पूछ रहा है। ठीक है, चलिए इसका भी हम सोल्यूशन करते हैं। तो इसका मान पूछ रहा है तो देखिए अब क्या है, सबसे पहले छोटा को टू करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 एकम 3 बटा में क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, ऑफ है यहाँ पे 2 बटा में 7, तो इसका भी काम करना है क्लियर। 2 से कितना बार में कट जाएगा ये 4 बार में, यानी कितना बचेगा 3 बटा में 28। इन टोटल का मान कितना बचा 3 बटा में 28। अब देखिए प्लस 7 बटा में 2 है, इंटू 3 बटा में 14, तो 7 से क्या हो जाएगा 2 बार में। ठीक है, तो यानी क्या हो जाएगा 3 बटा में आपको हो जाएगा 2 दूना के 4। ठीक है, अब देखिए शुरू से चलिए तो क्या है 7 और 5 कितना हो जाएगा 12, माइनस 3 बटा में इसका मान आ गया टोटल का कितना 3 बटा में 28। अब इस सब बीच में प्लस है 3 बटा में 4। ठीक है, तो जब एलसीएम निकालेंगे तो हम एक कर दे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो 28 हो जाएगा। 28 से 12 में जब गुणा करेंगे आप तो कितना हो जाएगा आपको 336 हो जाएगा। अब देखिए 28 कैंसिल तो -3, 4 से कितना बार में 7 बार में, तो 7 या 21 प्लस में हो जाएगा। ठीक है, जब इसका टोटल करेंगे आप तो यहाँ पे आ जाएगा आपको, तो जोड़ेंगे तो 300 जोड़े घटा के 336 में 3 जगह 333 है, 333 से का जोड़ेंगे तो 354 बटा में 28। ये कट जाएगा 2 से 177 बार में, ये 2 से कट जाएगा 14 बार में। ठीक है, तो अब नहीं कटेगा तो 177 बटा में 14 यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। देखिए अगला प्रश्न है, ये इंग्लिश में है तो हिंदी मीडियम वाला भागेंगे नहीं। ठीक है, क्योंकि इंग्लिश मीडियम वाले भी तो हिंदी में मैनेज कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ प्रश्न देखिए समझा रहे हैं आपको हिंदी में ही, उतना इंग्लिश मेरा मजबूत नहीं है, फिर भी मैं समझा दूंगा। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है कि देयर इज अ 10% डिस्काउंट ऑन अ डोजन, मतलब डोजन पेयर्स यानी 12 जोड़ा, डोजन पेयर्स यानी 12 जोड़ा, यानी कितना कितना हो जाएगा ये 24 हो जाएगा 24। ठीक है, डोजन पेयर्स ऑफ ट्राउजर्स मार्क्ड एट 6,000 रुपया। ठीक है, यानी 24 का जो है इस पर अंकित मूल्य दर्ज किया गया है 6,000 रुपये। 24 जो ट्राउजर खरीदेंगे अगर तो 6,000 में मिलेगा। ठीक है, तो बोल रहा है हाउ मेनी पेयर ऑफ ट्राउजर्स कैन बी बाउट विथ 2700 यानी 2,700 में, यानी 6,000 में 24 ट्राउजर आपको मिल जा रहे हैं। तो बोल रहा है कि 2,700 में, ठीक है 2,700 में आपको कितने ट्राउजर आप खरीद सकते हैं, कितने पेयर यानी जोड़ा पूछ रहा है। ठीक है, चलिए इसको सोल्यूशन करते हैं। 6,000 में कितना मिल रहा है, अब इसको हम यहाँ से क्या कहाँ लिखें यार। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ सोल्यूशन करते हैं। 6,000 में कितना मिल रहा है, 6,000 में आपको मिल जा रहा है 24। ठीक है, या पेयर का यहाँ पे भी बात किया है, पेयर का यहाँ पे भी बात कर रहा है, तो कोई दिक्कत। देखिए यहाँ पे भी क्या किया है डोजन पेयर, यानी पेयर की बात किया है, इसमें भी पेयर पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे डोजन पेयर
यानी 12 जोड़ा। ठीक है, एक दर्जन में कितना होता है 12 को, तो 12 जोड़ा पूछ रहा है। 12 जोड़ा, तो 12 जोड़ा क्या है, ये 10% डिस्काउंट पे, अगर 10% डिस्काउंट देने के बाद अगर खरीद 10% डिस्काउंट पे है कितना, मतलब ये 90%, ठीक है, जो दाम है उसका 90% ही लिया जा रहा है। ठीक है, तो कितना मिल जा रहा है, 6,000 में आपको हो जा रहा है आपको कितना, 12 जोड़ा। ठीक है, 12 पेयर्स है, ये ध्यान रखिएगा, 12 पेयर्स। तो अब बोल रहा है यहाँ से हम कर देंगे तो एक जोड़ा का नहीं निकल जाएगा, 12 से 12 जोड़ा का ये है, तो एक जोड़ा का निकालने के लिए क्या करेंगे, 12 से इसको कर देंगे, तो 12 5 60, 500 में मतलब एक जोड़ा मिल जाएगा। ठीक है, 500 में एक जोड़ा, 500 में जब एक पेयर मिल रहा है, एक पेयर ट्राउजर मिल रहा है, तो 2700 में कितना मिलेगा। ठीक है, तो 2700 में बेसिक सी बात है, क्या हो जाएगा, 1/500, ये एक का हो गया, एक का अगर ये मतलब 1 रुपया में निकलना होगा तो क्या हो जाएगा, 1/500, तो 1/500 इंटू 2700 रुपया में जोड़ना है, तो 2700 से गुणा कर दीजिए। ठीक है, 2700, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। सॉरी फ्रेंड्स, मैं माफ़ी चाहूँगा, यहाँ पे मैं वीडियो एडिट नहीं करता। ठीक है, अब देखिए वहाँ पे गलत थोड़ा सा समझ रहे थे। यहाँ पे क्या है कि 6,000 रुपया जो है अंकित मूल्य यहाँ पे। ठीक है, 6,000 रुपया अंकित मूल्य है कितने का, तो ये 12 पेयर का है। ठीक है, यानी 12 पेयर का है, तो इस पर क्या हो रहा है कि 10% का डिस्काउंट मिल रहा है, यानी 90% पे ये मिल रहा है। ठीक है, तो 90% यहाँ से निकाल लेंगे, तो यहाँ से किसका आ जाएगा, एक का आ जाएगा, एक का दाम अब आएगा। ठीक है, अब देखिए ऊपर कितना है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 12 से करेंगे अगर आप तो कितना में कट जाएगा, 5 में, तो ऊपर कितना हो जाएगा, 9×5 = 45, नीचे कुछ नहीं होता, मतलब 450 रुपया में आपको कितना मिल रहा है, एक पेयर आपको ट्राउजर मिल रहा है। ठीक है, यानी 2 को मिल रहा है, तो 450 में देखिए यही मेन एक यहाँ से ही एक रेट आंसर सही होता है। ठीक है, तो 450 में एक पेयर, तो 2700 में कितना, तो अगर 1 रुपया में लेना होगा तो कितना मिला, एक एक पे निकाल लेंगे, तो 1/450, अब 27 में निकालना है, 2700 में, तो 1/450 इंटू क्या हो जाएगा, 2700। ठीक है, तो यहाँ पे जब कटिंग करेंगे आप तो देखिए 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 9 से 5 बार में, 9 से 1 कट जाएगा 3 बार में, सॉरी 3 बार में नहीं, यहाँ एक और जीरो है। ठीक है, तो 30 बार में, अब 5 से ये कट जाएगा 6 बार में, यानी कितना मिल जाएंगे, 6 पेयर, क्योंकि यहाँ पेयर की बात हो रही थी। ठीक है, पेयर की ही, तो 6 पेयर का ये मिल जाएगा। 2700 में कितना पेयर मिलेगा, 6 पेयर, ऑप्शन 3। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मैं वीडियो एडिट नहीं करता इसलिए उसको मैं यहाँ से डिलीट नहीं कर सकता जो गलत बनाया हूँ। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए सेम चार्ट से फिर तीसरा क्वेश्चन ही है, बोला है 5 वर्षों में औसत उत्पादन किस कंपनी के लिए न्यूनतम था। किस कंपनी के लिए मतलब सबसे कम किसका था, तो सबका जोड़ लेना है, एक्स का 1996 से लेकर 2000 तक जोड़ लेना है। ठीक है, सबका एक्स का जोड़ कर लिख लेना है, वाई का, फिर जेड का। ठीक है, तो इसमें औसत उत्पादन पूछा, औसत से कोई मतलब नहीं है, जिसका कम आएगा वही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सब तो 5 वर्ष ने दिया है, तो सब में भागा 5 से लगेगा, तो औसत उत्पादन पहले जोड़ कर ही निकाल लीजिए। तो एक्स का अगर जोड़ेंगे तो देखिए देखिए पहले वर्ष का मतलब एक्स वाला लिख लिया, मैं वाई जेड का नहीं लिखूंगा। ठीक है, एक्स का देख सकते हैं 1996 में 30 है तो 30, वाई सॉरी 1997 में कितना है 45, 45 लिख दिया, 1998 में 25 है, मतलब सब ऐसे ही करके आप लोगों को 5 वर्षों का जो है जोड़ देना है। तो एक्स का जोड़ेंगे तो 190 आएगा, वाई का जोड़ेंगे तो 185 आएगा, और जेड का अगर जोड़ेंगे तो आपको आ जाएगा 190। ठीक है, इसमें प्रश्न पूछ रहा था कि 5 वर्षों में औसत उत्पादन किस कंपनी के लिए न्यूनतम था, तो किसका न्यूनतम है आप लोग देख सकते हैं, वाई का। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, और हाँ ऑप्शन पर भी ध्यान देना है, तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं पहले, तो आप लोग देख सकते हैं ऑप्शन 3। ठीक है, अगला प्रश्न, एम को 20 रुपया देने से ए के पास उतनी राशि होगी जितनी एम के पास पहले थी। ठीक है, यानी दोनों के पास पहले हम देख लेते हैं ए क्या है, एम है और ए है। ठीक है, दोनों को एम और ए, हम इन दोनों के पास दे देते हैं मान लीजिए 100 रुपया। ठीक है, पहले 100 रुपया, अब बोल रहा है कि ए के पास उतनी ही राशि होगी। देखिए एम को 20 रुपया देने से, यानी इसको 20 रुपया अगर दे देते हैं एम को, तो एक्स के पास सॉरी ए के पास उतनी ही राशि होगी जितनी एम के पास पहले थी। अब देखिए थोड़ा सा समझाने में गलत क्या लिखा सही था। ठीक है, मान लेते हैं एम के पास 100 रुपया है। ठीक है, पहले, अब क्या हो जा रहा है कि 20 रुपया इसको दे रहे हैं, तो ए के पास कितना हो रहा है, ए के पास कितना हो रहा है जितना कि एम के पास पहले था, तो एम के पास पहले कितना था 100 रुपया, तो 100 रुपया हो जाएगा। अब देखिए यदि ए और एम के पास दोनों को मिला के जो है 220 रुपया की राशि है, दोनों को मिला देंगे, देखिए तो दोनों को मिला देंगे तो 220 रुपया है। ठीक है, आगे पूछ रहा है, तो एम की पहली राशि के साथ ए की राशि का अनुपात क्या है। पहले हम यहाँ एक्स का वैल्यू निकालते हैं, तो 2x यहाँ क्या आ जाएगा, 2x बराबर क्या आ जाएगा, 20 उधर जाएगा तो घट जाएगा, यानी 200, 2 से कितना बार में 100 बार में, यानी एक्स ए एम, और देखिए तो एम की राशि क्या हो जाएगी,
यहाँ 100 और प्लस 20 तो क्या हो जाएगा 120। ए का कितना हो जाएगा, ए का x है तो ए का 100 ही रहेगा। 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 6 दूना के 12, 5 दूना के 10, क्या आ गया 6:5, ऑप्शन 4। अब देखिए 5:6 भी दिया है तो इन्हें देखने लगिएगा, ठीक है। जो भी जैसा क्वेश्चन दे रहा है वैसा ही आपको बनाना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एम का कितना हो जाएगा, x प्लस 20, तो x का मान आया 100, तो 100 प्लस 20 120 अनुपात ये हो जाएगा 100। तो 6 से कट जाएगा, 6 दूना के 12, 5 दूना के 10। अगला प्रश्न, एक छात्र ने अंकों को गलती से 62 के बजाय 87 दर्ज कर दिया। सॉरी, एक छात्रों के अंकों को गलती से 62 के बजाय 87 दर्ज किया गया था, यानी 62 लिखना चाहिए था बट वहाँ 87 लिखा दिया गया, ठीक है। मतलब कितना बढ़ा कर लिखा गया है, प्लस, अरे भैया रुको जा, प्लस कितना 25, ठीक है। तो अब बोल रहा है कि इसके कारण कक्षा के औसत अंक आधे बढ़ गए, तो कक्षा में छात्रों की संख्या कितनी है। तो अब देखिए हम मान लेते हैं कक्षा में छात्र जो थे उन सभी का औसत वजन जो था, पहले एक्स मान लीजिए, अंक जो था 1 था, ठीक है। अब और छात्र कितने थे, x थे, तो कितना हो जाएगा टोटल x हो जाएगा, ठीक है 1x। टोटल छात्रों का औसत कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। अब क्या हो रहा है कि अब देखिए जब 62 को 87 लिखा जा रहा है तो क्या हो जा रहा है, 25 बढ़ जा रहा है, यानी सॉरी 25 बढ़ाने पर क्या हो जा रहा है, औसत अंक आधा बढ़ जा रहा है। तो औसत अंक पहले x था, ठीक है। अब कितना हो रहा है, आधा हो रहा है। तो कब हो रहा है, तो ये x मतलब आधा बराबर कितना है 25, तो यहाँ से सॉरी यहाँ गलती हो रहा है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, गुणा ना हो जाएगा, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 50, ठीक है। यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। देखिए पहले मैंने मान लिया कि छात्रों की संख्या x है और उसका औसत वजन हम मान लिए हैं, मान लीजिए औसत नहीं पता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1 मान लेते हैं, तो ये मतलब कितना हो जाएगा टोटल का औसत क्या हो जाएगा x, ठीक है। तो x/2 यानी कर रहा है 25, जब बढ़ा के लिखा जा रहा है तो क्या हो जा रहा है, आधा औसत बढ़ रहा है, तो टोटल औसत x, तो x/2 बराबर कितना हो जाएगा 25, तो x बराबर 50 आ जाएगा। तो x बराबर क्या मानते हैं, छात्रों की संख्या, तो यहाँ पे आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, एक समबाहु त्रिभुज के परिमाप का संख्यात्मक मान त्रिभुज के क्षेत्रफल का √3 गुना है, तो समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई, ठीक है, यानी a बराबर निकालना है। तो क्या कर रहा है, समबाहु त्रिभुज के परिमाप, तो क्या हो जाएगा, त्रिभुज का परिमाप 3 है बराबर क्या बोल रहा है कि त्रिभुज के क्षेत्रफल का, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो समबाहु त्रिभुज का यहाँ बात कर रहा है, तो समबाहु त्रिभुज क्या आता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर यानी a स्क्वायर। तो इसका क्या कह रहा है कि देखिए इसका परिमाप जो है, ये परिमाप 3 है जो है इसके क्षेत्रफल का √3 गुना है, तो √3 से यहाँ गुना कर देंगे, ठीक है। अब देखिए एक a से एक a कैंसिल, √3 से 3 में करेंगे तो 3 हो जाएगा और 3 से 3 कैंसिल, तो a बराबर क्या आ गया 4 सेंटीमीटर में सेंटीमीटर हो जाएगा। यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। अगला प्रश्न है, 50 सेब का विक्रय मूल्य 50 सेब का जो विक्रय मूल्य है यानी SP है, तो 45 सेब के लागत मूल्य के बराबर है। तो बोल रहा है कि पर्याप्त लाभ या हानि ज्ञात करें। देखिए मान लेते हैं प्रत्येक सेब का जो है क्रय मूल्य 1 रुपया था, ठीक है, 1 रुपया, एक सेब का क्रय मूल्य 1 रुपया, तो 45 का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, CP 45 का, सॉरी वह ये भी लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, फिर 45 का कितना होगा 45 रुपया। अब देखिए तो 50 सेब का विक्रय मूल्य, तो 50 सेब का विक्रय मूल्य यानी SP 50 का कितना हो जाएगा 50 रुपया, ठीक है। तो देखिए 45 यहाँ कोई मतलब नहीं है, 50 गो सेब का विक्रय की बात कर रहा है, तो 50 सेब कितना में खरीदा होगा वो 50 रुपया में, ठीक है। एक बार फिर से, पहले 50 सेब का विक्रय मूल्य कर रहा है, तो 50 सेब का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, मतलब कितना में बेचना चाहिए उसको 50 रुपया बेचना चाहिए, ठीक है। एगो 1 रुपया खरीदा है तो मतलब 50 गो का 50 रुपया होगा, ठीक है, तो 50 गो में खरीदा होगा। अब बोल रहा है कि 45 सेब के लागत मूल्य के बराबर बेच दे रहा है, यानी 50 रुपया खरीदा है बट बेच रहा है कितना में 45 सेब की लागत, मतलब 45 का कितना 45 रुपया, यानी 45 रुपये में बेच रहा है। तो क्या हो रहा है, यहाँ से तो क्लियर पता चल गया कि हानि हो रहा है, 50 रुपये में खरीदा है पर बेच रहा है 45 रुपये में, तो क्या हो रहा है लॉस हो रहा है। तो लॉस कितना हो रहा है 5 रुपया का, देख सकते हैं यहाँ पता है, ठीक है। तो बोल रहा है प्रतिशत में ज्ञात करना है, तो 5 रुपया हानि हो रहा है, कितने पे हो रहा है 5 रुपया हानि हो रहा है 50 रुपया पर, इंटू 100 कर देंगे, 5 से 1 जीरो से 1 जीरो, 5 से 5 कैंसिल, यानी क्या हो जाएगा 10% जो हो जाएगा लॉस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। अगला प्रश्न है, अहमद 5200 रुपया में एक पुराना स्कूटर खरीदता है और इसकी मरम्मत पर 800 रुपया खर्च करता है। यदि वह स्कूटर 6600 रुपया में बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है। अब देखिए 5200 रुपया में ख़रीदा है, CP पहले टोटल निकाल लेते हैं, ठीक है, कितना है 5200 रुपया, ठीक है 5200,
प्लस इसमें मरम्मत करवाने में लगा रहा है 800 रुपया। ठीक है, तो कितना का हो गया, 6,000 रुपया का स्कूटर पड़ गया। और लिया था चालू ही नहीं हो रहा था तो बनवाइबे ना करेगा, तो बनवा दिया तो चालू हो गया, 6,000 रुपया हो गया। ठीक है, 800 रुपया बना ही लगा है तो 6,000 रुपया हो गया इसका खरीदारी। ठीक है, अब बेच कितना में रहा है, 6600 में, यो कम तेज थोड़ी ना है। तो कितना में फ़ायदा हो गया इसको, 600 रुपया का फ़ायदा हो गया। अगर फ़ायदा पूछता कितना का हुआ यानी लाभ पूछता खाली तो होता 600 रुपया, बट पूछ रहा है कि लाभ प्रतिशत, तो 600 रुपया लाभ हुआ कितना पे, 6,000 पर, इंटू 100 कर देंगे। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो, 6 से 6 कैंसिल, कितना हो गया, 10% क्या हो गया, लाभ। ठीक है, यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। तो चलिए, आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो से मदद मिली हुई, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर इससे संबंधित कोई क्वेश्चन रह जाता है तो नीचे कमेंट कीजिएगा। पिछला पार्ट कुछ ख़राब हो गया था, बीच बीच में कॉल आने की वजह से। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं आज मैंने क्या किया कि एरोप्लेन मोड में मोबाइल करके यहाँ रिकॉर्ड कर लिया हूँ। ठीक है, फिर भी कुछ लोग आए थे बुलाने के लिए तो बीच बीच में 1-2 क्वेश्चन पे यहाँ गड़बड़ी हुई है। ठीक है, चलिए अगला पार्ट आपको 3 मार्च वाला मिलेगा। 3 मार्च 2019 को जो शिफ्ट 1 पूछा गया उसका प्रश्न होगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अगर आशा करता हूँ आप लोगों को जरूर पसंद आया होगा वीडियो, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। अगर आप लोगों को प्रश्न कुछ भी क्वेश्चन है तो आप लोग देखिए इस वीडियो से रिलेटेड कुछ भी, मतलब इस जो क्वेश्चन बनाए हूँ उसमें कोई डाउट हो तो आप लोग हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। किस पे, 83 406 14 106 पर। ठीक है, इसका कुछ लोग पीडीएफ मांग रहे हैं तो पीडीएफ का भाई मैं बता दूं, देखिए जो पीडीएफ मान लेते हैं वो किसी व्यक्ति जिसका है वो बनाए नहीं है। ठीक है, बट वो जो ऐड किए हैं सभी छात्रों से लेकर के एक जगह किए हैं तो उनका मेहनत लगा है। ठीक है, तो लास्ट में हम उनसे अभी जो भी है उनका चार्ज है तो उनका मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि मतलब 10 रुपये के अंदर कराऊंगा। ठीक है, 10 रुपये के अंदर आप लोग पीडीएफ प्रोवाइड कर, नहीं तो यूट्यूब पर बहुत से हैं कि जो कि उन्हीं का पीडीएफ है, बट कितना लोग मतलब फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं, तो मैं ऐसा नहीं कर सकता। ठीक है, मैं दूसरे का कंटेंट यहाँ मतलब दूसरे का जो मेहनत किया है उसके बंदे का मैं चोरी नहीं कर सकता। ठीक है, तो आप लोगों को मैं कोशिश करूँगा 10 रुपया से कम में। ठीक है, 5 रुपया के आसपास मतलब दाम रखवाऊँगा और उनका एक कोड दे दिया जाएगा, आप लोग उन्हीं के वेबसाइट से आप लोग खरीद सकते हैं। ठीक है, पूरा आंसर की, तो यहाँ पे मेरा स्पेशल कोई पीडीएफ नहीं है। फिर भी अगर पीडीएफ का भी राइट अगर मेरे को दे देते हैं, कुछ भी खर्चा ले लेते हैं तो मैं, अगर मेरे को देते हैं तो मैं आप लोग फ्री में प्रोवाइड करा दूँगा। ठीक है, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।